हेलो बीएससी, कैसे हैं आप लोग? फोर्थ सेमेस्टर में हैं। चलिए, शॉर्ट नोट्स पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? क्वांटम नंबर। आओ थोड़ा सा इंट्रो पे चलते हैं। अब आपको पता है क्वांटम नंबर वाला टॉपिक हमको पढ़ना है, बट ये है क्या क्वांटम नंबर? तो आपने पता है कि केमिस्ट्री की चर्चा कर लो तो इसमें कोई रिएक्शन होगा, रिएक्शन में कोई कंपाउंड इन्वॉल्व होता है और प्रोडक्ट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो बनते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी कंपाउंड का क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? एटम। और एटम हो गया, केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ रिएक्शन है। रिएक्टेंट किस में होगा कन्वर्ट? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट किस में? रिएक्टेंट में। ऐसे रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। अब क्या होगा? ये भी किसी में कन्वर्ट होगा। तो आपने क्या करना है? इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, पार्टिकल होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। मॉलिक्यूल्स में उसके सारे प्रॉपर्टीज होंगे। ये मॉलिक्यूल्स स्मॉलर पार्ट से, पार्टिकल से बना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अब बोलना क्या है? ये एटम जो होता है ना, एटम ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल ऐसा बना लिए। अभी जो एटम स्फेरिकल होता है ना, तो ये इसका सेंटर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और कौन रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। इधर बाहर साइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो सेल में रहते हैं, और सेल जो होता है उसमें सब सेल होते हैं। अब सब सेल में ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इन सब की जानकारी जिस नंबर से हम लोग देते हैं, दैट इज योर क्वांटम नंबर। तो चलो आओ चेक करते हैं ये क्या कर रहा है। डिफिनीशन ऑन बोर्ड देखो, हमने पहले से लिख दिया गया, ए सेट ऑफ नंबर। वाह क्या बात है! ए सेट ऑफ नंबर विच एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर। एक सेट होगा नंबर का जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को एटम में बता देगा, उसको क्या कहेंगे आप? क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ना, क्वांटम नंबर आर ऑफ 4 टाइप। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। क्वांटम नंबर आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से शो करेंगे। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसे क्या कहते हैं? एल से शो करेंगे। और ये मैग्नेटिक क्वांटम एम से, स्पिन क्वांटम नंबर किससे? एस से। दिस क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय बोहर, दिस इज सोमरफील्ड, दिस इज एंड दिस इज अहलेन बेक एंड गोल्डस्मिथ। तो दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट who discovered different type of quantum number. This is Ian, Liam, Mayers. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम। हमने उतना मैटर लिखा जिससे एग्जाम में आप लिख सके। कोई बड़ा सा मैटर देने की कोशिश नहीं है, आपके एग्जाम के वे से ही जो पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। हम हट रहे हैं सामने से, आप इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया तो हमने कुछ और चीज़ें लिख दी है समय बचाने के लिए। फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन एंड गिवन बाय बोहर। इसको किससे दिखाएंगे? एन से। किसने दिया? बोहर साहब ने दिया। अब क्या है, पहली पॉइंट्स हम क्या करें कि एन डिस्क्राइब द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस सेल का है। अब कहीं इसको एन से दिखाते हैं, एन 1 2 3 4 5 6 7। एन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब के सेल है, एल सेल, एस एस एम एन ओ पी क्यू, ये सब सेल है। दूसरी पॉइंट्स क्या होता है, जो एनर्जी होती है, एनर्जी एंड साइज ऑफ सेल, वो डायरेक्टली क्या होगा? एन होगा।
अगर n इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो R1 जैसे R2, R3, R4, R5, R6, R7। तो मान लो ये रेडियस है हर सेल के, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आप क्या है, रेडियस है। इनकी एनर्जी बनाता है सेल का E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का। तो ये बता देता है ऐसे, साइज बताएगा, एनर्जी बताएगा। तो आपके एग्जाम में ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा मैटर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब कुछ बातें और चलते हैं। इसका यूज बता सकते हैं, यूज क्या है। तो पहले पॉइंट्स आप क्या बता सकते हैं, बोहर रेडियस। बोहर रेडियस ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्या बता सकते हैं, बोहर रेडियस बता सकते हैं। जिसके पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वन इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक एज ए हाइड्रोजन ना, Li2+ ना, इस टाइप का है। तो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का होता है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 2 माइनस करो 1 है, इसके पास 1 है। ऐसे स्पीसीज जिसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या होता है बोहर रेडियस का फार्मूला, तो बोहर रेडियस इक्वल टू n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, Z इज योर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से बोहर रेडियस बता सकते हैं। दूसरा क्या बता सकते हैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो डायरेक्ट लो n जहां इंक्रीज करेगा ऑर्बिटल की साइज क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी भी, एनर्जी डायरेक्टिव फ्लो क्या होगा, n इंक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपने नोड बताना है, नोड कितने होंगे, तो n-1। और नोड क्या होगा, जहां ऑर्बिटल का वह रीजन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसको नोड कहते हैं। तो नोड बता सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया। अब पांचवा देखो क्या बता सकते हैं इससे, टोटल इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। ये क्या होगा, 2n²। तो ये भी 2n²। तो यहाँ n की वैल्यू रख दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अगला देखो, टोटल ऑर्बिटल इन सेल, ये क्या है, n² है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो उतना ही मैटर जितना आपके एग्जाम के लिए बेटर है। तो आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अगले क्वांटम नंबर पे चलते हैं। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको L से शो करते हैं। दिस वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड। अब क्या होता है, इट इज सब एनर्जी लेवल, वैल्यू ऑफ L इज डिनोटेड इज 0 to n-1। जो वैल्यू ऑफ L की होगी, जैसे n इक्वल टू आपने क्या लिखा है, 1, क्या लिखा है, 1, 2 लिखा है, तो 0 हो गया। अब n माइनस क्या करो 1, तो 2 - 1, तो 0 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। अगर आपने लिखा n इक्वल टू 3, इट मीन्स 0 तो है ही। अब n माइनस क्या करोगे, n-1 करना है, तो 3 - 1 करो 2 आएगा, तो 0, 1, 2। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, नंबर आ गए। तो L डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का शेप बताता है, जैसे S P D F। तो L होता है S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए क्या होता है 3। तो S क्या होता है, स्फेरिकल, P होता है डम्बल, D होता है डबल डम्बल, और ये F होता है कॉम्प्लेक्स होता है। इसके पास 2 लोब, इसके पास 4 लोब, इसके पास क्या होते हैं 8 लोब। अब ये क्या होता है, स्फेरिकल हो जाता है। अब क्या होता है, हम लोग इससे नोड भी बता लेते हैं। नोड जो होता है 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं रेडियल नोड और दूसरा को बोलते हैं एंगुलर नोड।
एंगुलर नोड इज द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन माइनस एल माइनस वन। तो इस पॉइंट से आपने क्या बता लेने हैं, नोड भी बता लेने हैं, नोड भी। अब क्या होता है, यहाँ अगला पॉइंट जो आ जाएगा, अगला पॉइंट्स टोटल ऑर्बिटल इन सबसेल, टोटल ऑर्बिटल इन सबसेल बना देते हैं। ये फार्मूला है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। और ये टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आपको बताना है, टोटल इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, तो 2 इंटू 2l प्लस 1। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक ऑर्बिटल में, या सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन एक सबसेल में रह सकते हैं, कितने ऑर्बिटल एक सबसेल में रह सकते हैं, वो सारी जानकारी मिल जाती है। इस क्वांटम नंबर को सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये सिर्फ बताता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और बहुत सी बातें हैं, बट उतना ही मैटर जितना आप अच्छे समय में, आपके समय के अनुसार अपने एग्जाम में लिख सके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नाम क्या है इसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको किससे शो करते हैं, यम से शो करेंगे। तो ये क्या बताता है, यम शो द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी सबसेल को, जैसे ये सबसेल है पी है, हमने पी सबसेल ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो ये स्प्लिट करता है, इसमें 3 लाइनें बनती हैं। कितने लाइनें, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, जो वही क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन मैग्नेटिक फील्ड होता है 2l प्लस 1 के बराबर होता है। जहाँ l की वैल्यू रखोगे तो कितने ओरिएंटेशन बनेंगे, मतलब कितने ऑर्बिटल बनेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। सेकंड करेंगे, वैल्यू ऑफ एम इज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल। जो वैल्यू ऑफ एम है वो किसके वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एल के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। दैट इज माइनस एल टू प्लस एन इंक्लूडेड जीरो। तो मतलब जो एल की वैल्यू हो माइनस से कहाँ जाओ, प्लस तक, लेकिन उसके बीच में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल आइए, देखिए यस है तो इसमें एक ओरिएंटेशन होगा। क्यों, ओरिएंटेशन का फार्मूला क्या है, 2l प्लस 1। तो आपने यहाँ इंटू जीरो किया तो ये जीरो हो गया, एक बचा, तो यस क्लियर। पी में ओरिएंटेशन निकालोगे तो 2l प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 का 2 1, 3 ऑर्बिटल इससे होते हैं। इसका मतलब पी एक्स, पी जेड एंड पी वाई। अब देखो आपने माइनस से किधर चलना है, प्लस तक, तो यहाँ माइनस, जीरो और क्या, प्लस 1। बीच के लिए जीरो, तो राइट तरफ प्लस और लेफ्ट तरफ क्या, माइनस। तो पी एक्स या पी वाई हो उसके लिए माइनस हो सकता है, पी वाई या पी एक्स उसके लिए क्या होता है, प्लस हो सकता है, बट पी जेड के लिए क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे डी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू लिखा तो 2 इंटू 2 प्लस क्या होगा 1, 2 2 4 1 5, इसमें 5 ओरिएंटेशन होते हैं, 5 ऑर्बिटल। यहाँ दिखाया गया पांचों की एनर्जी बराबर है। तो हमने डी एक्स वाई एक्स जेड डी जेड स्क्वायर डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस एल से कहाँ तक लिख रहे हैं, प्लस एल। तो देखो आपने गिनती लिखा 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये इनके ऑर्बिटल, इनके लिए एल की क्या, सॉरी एम की वैल्यू है। ऐसे आप एफ में कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। माइनस से किधर चलो, प्लस तक, बाएं तरफ माइनस, दाएं तरफ क्या लिखो, प्लस लिखो। तो ये जो क्वांटम नंबर होता है ये बताता है। तो एग्जाम में बड़े आसानी से क्या करिए, आप लिख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लास्ट क्वांटम नंबर जिसका नाम है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय एस। बड़ा छोटा सा मैटर है कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स ओन एक्सिस। ये क्या दिखाता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स ओन एक्सिस दिखाता है। जैसे ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में आप देखते हो ऐसा, आपने एक्सिस बनाया है एक्स, वाई और जेड। यही जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को किससे दिखाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर से दिखाते हैं। तो 2 टाइप का होता है, यस बराबर प्लस हाफ, यस बराबर क्या होगा, माइनस हाफ। तो अगर प्लस हाफ लिखते हैं तो क्लॉकवाइज, माइनस हाफ लिखते हैं तो क्या, एंटी क्लॉकवाइज। जब इलेक्ट्रॉन आप भरते हैं तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। यही रोटेशन दिखा रहा है क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी में बज गए 12, कुछ इस तरह घड़ी की सुई चल गई तो क्लॉकवाइज, और घड़ी में बज गए 12 और आपने कर दिया 11 तो क्या चला, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने बताया। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर रहा। अब चलते देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पूरा आपके शॉर्ट नोट्स को दिखा रहा है आपके एग्जाम में। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे,
ये किस टाइप का 50 वर्ड्स का क्वेश्चन बनेगा, आप अगली वीडियो में देखिएगा इसको, किस टाइप का इस 50 वर्ड्स का क्वेश्चन बनेगा। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा एग्ज़ाम में, आप शॉर्ट नोट्स में इसको लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।